स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। हाँ मम्मी। राशि શું થયું? तू गोपी को बचा पाई या उसकी छुट्टी हो गई? मम्मी हम लोग गोपी को घर तो ले आए, लेकिन काकी जी और अहम जीजू अब भी गोपी से नाराज है। अरे वाह, आ तो बहुत सरस बात थी। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। वाह ठाकुर जी, तुम्हारी लीला अपरंपार है। साथ निभाना साथिया। भाई मेरी बात सुन भाई। पापा मुझे मम्मा के पास जाना। ये तो सोच कि एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के बिना कैसे रहेगी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भाई, प्लीज भाभी को घर में आने दीजिए। नहीं बा, क्षमा चाहती हूँ। जो इस घर को एक बार छोड़कर जा चुकी है, उसका अब हमारे घर में कोई स्थान नहीं है। गोपी इस घर का अतीत है और अब वर्तमान में उसके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। अगर उसके लिए कोई स्थान है तो इस घर के बाहर। 8 साल, पूरे 8 साल उसने मुझसे छुपाए रखा, मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा। उस झूठ की उसे कोई माफी नहीं है, कोई माफी नहीं उसे। गोपी रोना बंद कर, देख कुछ नहीं होगा। हाँ तुझे अपने कान्हा जी पर भरोसा है ना, वो सब ठीक कर देंगे। सब ठीक हो जाएगा दिख। इस घर के लोग गोपी को कभी माफ नहीं करेंगे। गोपी को तो इस घर में पाँव तक नहीं रखने देंगे। भाई ये कैसी जिद है? जब कान्हा जी आपको आपका परिवार वापस दे रहे हैं तो आप क्यों इसे अपनाना नहीं चाहते? अगर आपको आपकी बेटी विद्या चाहिए, विद्या की माँ को भी इस घर में लाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? गोपी मेरी लगती क्या है? कुछ नहीं। अगर मेरा परिवार कोई है तो वो है मेरी बेटी विद्या, बस। लेकिन पापा मैं अपनी मम्मा के बिना यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मैं मम्मा के साथ वापस चली जाऊंगी। कोकिला, गोपी सिर्फ विद्या की माँ ही नहीं, तुम्हारी बहू है। उम्रें गुजर जाती हैं कोकिला, पर रिश्ते खत्म नहीं होते। तुम विद्या से आज पहली बार मिली और पहली बार में ही तुमने उसे अपना लिया। पर ये तो सोचो, गोपी ने तुम्हारी इसी अमानत को अपने सीने से लगाकर इतना बड़ा किया। जब तुम विद्या को अपना चुकी हो तो उसकी माँ को भी अपना लो। क्षमा कीजिए मोटा भाभी, गोपी अपनी स्वेच्छा से ये घर छोड़कर गई थी। अब वो इस घर में वापस नहीं आ सकती। कोकिला बहू, क्या तुम अपने दिकरे से अलग रह सकती हो? હું જાણું છું તમે નથી रह सकता, फिर इस बच्ची को उसके माँ से अलग क्यों कर रही हो? अने बीजी बात, इस घर में एक दूजे के लिए हम कितने लोग हैं, यहाँ पूरा परिवार है, लेकिन विद्या के लिए उसके सारे रिश्ते
उसके माँ से ही जुड़े हुए हैं। इन 8 सालों में माँ ही उसका पूरा परिवार बन चुकी है। इस तरह तो विद्या से उसका परिवार कैसे छीन सकती हो? विद्या, मेरी बच्ची। चुप हो जा। मेरी बच्ची को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे मेरी बच्ची चाहिए माँ। मुझे मेरी विद्या चाहिए माँ। मुझे मेरी विद्या दे दो। भाई आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते? माना विद्या आपका परिवार है, गोपी भाभी आपसे पहले वो गोपी भाभी का परिवार है। भाभी ने ना ही उसे अपनी कोख से जन्म दिया है बल्कि माँ बाप बन के 8 साल तक पाला है। इसलिए भाभी का हक विद्या पर आपसे ज्यादा है। अगर आपको विद्या को इस घर में लाना है प्लीज गोपी भाभी को भी ले आइए। नहीं जिगर, मेरी जिंदगी की किताब में गोपी नाम का लफ्ज मिट चुका है। अब वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। गोपी लाख रोहित है, पर अब उसे इस घर में कोई नहीं ला सकता। एक पल भर के लिए तुम खुद को गोपी की जगह रख के देखो, उसका दर्द तुम्हारे समझ में आ जाएगा। वैसे भी अगर तुम अपने जिद के चलते माँ बेटी को अलग कर दिया तो तुम विद्या को कभी खुश नहीं देख पाओगी, कभी नहीं। कोकिला, एक बार गोपी ये दर्द बर्दाश्त कर भी जाएगी, पर क्या तुमने विद्या के बारे में सोचा है? वो एक नाजुक फूल है, क्या वो ये सदमा झेल पाएगी? भाई ये नन्ही बच्ची इस हादसे से मुरझा जाएगी और मुरझाए हुए फूल को दोबारा खिलाया नहीं जा सकता। आप चाहे गोपी भाभी से कितनी भी नफरत कीजिए, आप चाहे उन्हें अपनी जिंदगी से दूर रखिए, लेकिन आप इस सच्चाई को झुठला नहीं सकते कि वो जितनी आपकी बेटी है उतनी ही गोपी भाभी की। और दूसरी सच्चाई ये है, एक बच्चे को उसकी माँ की जरूरत ज्यादा होती है। मम्मा, मम्मा, मम्मा। बेटा, पापा, अगर मम्मा यहाँ नहीं रहेंगी तो मैं भी नहीं रहूंगी। मोटा भाभी, बा, यदि आप दोनों को ऐसा लगता है तो गोपी इस घर में रह सकती है। ठीक है, गोपी इस घर में रह सकती है, लेकिन मेरी पत्नी इस घर के बहू के रूप में नहीं। लेकिन मात्र विद्या की देखभाल और उसकी परवरिश करने की सदस्य के रूप में। इसके अलावा गोपी का हमसे या हमारे परिवार से उसका कोई रिश्ता नहीं होगा। ठीक है भाई, अगर एक माँ बेटी को एक छत के नीचे रहने की यही शर्त है तो हम लोग को ये शर्त भी मंजूर है। ठीक है कोकिला, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही सही। तुमने हमारी इतनी बात रखी, बहुत अच्छा किया। चलिए बा।
इतनी दिलचस्प नौटंकी चल रही थी मंदिर में, पर राशि के बच्चों को संभालने के चक्कर में सारा मजा ही किरकिरा हो गया। तो राशि को ही फोन करके पूछना पड़ेगा कि वहां क्या हो रहा है। माँ मुझे विद्या चाहिए। माँ मुझे मेरी विद्या चाहिए। गोपी मैं अभी आई। मुझे विद्या चाहिए माँ। हाँ मम्मी। राशि शू थयु? तू गोपी को बचा पाई या उसकी छुट्टी हो गई? मम्मी हम लोग गोपी को घर तो ले आए, लेकिन काकी जी और अहम जी जो अब भी गोपी से नाराज है। अरे वाह, आ तो बहुत सरस बात थी। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। गोपी घर में आ भी गई, पर कागड़ी और अहम अभी भी उससे नाराज है। और सौती मुख्य बात तो ये कि उस छोटी गवार से अहम का लगन नहीं हो पाया, और अब गोपी को उस घर में पहले वाला रुतबा नहीं मिल पाएगा। बड़ी रहसे खुड़ामा तारी नौकरानी बनी ने। मम्मी वो सब तो बात की बात है, लेकिन इस वक्त तो मैं सिर्फ इसी बात से खुश हूँ कि कम से कम गोपी घर तो आई। लेकिन काकी जी और अहम जी जो गोपी को घर के अंदर नहीं आने दे रहे। इस बात पर तू ज्यादा भावुक मत हो जाना, समझी गई? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे वाह ठाकुर जी, तुम्हारी लीला अपरंपार है। गोपी को उसकी सही जगह ले ही आए। अब पड़ी रहेगी मारी दीकरी ना कदमों में, नौकरानी बनी है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।